हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर का लाभ इस बार कांग्रेस को मिलने जा रहा है। यदि हम यहां एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को राज्य में बड़ा नुकसान और कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। जबकि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी अन्य दल का हरियाणा में खाता तक नहीं खुलने वाला है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा प्रदेश में इनेलो, जेजेपी और बसपा सहित कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इन दलों में से किसी का भी खाता नहीं खुल रहा है। जबकि दिल्ली के लाल किला मैदान से अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जरूर हरियाणा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार हरियाणा के चुनावी नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि कई एग्जिट पोल हरियाणा में बीजेपी को कम से कम 5 से 7 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। इन एग्जिट पोल में दैनिक भास्कर का आकलन भी शामिल है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल ने तो हरियाणा में कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का संकेत दिया है। वहीं अन्य निजी एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ा नुकसान बताया है। दैनिक भास्कर ने हरियाणा में इस बार कांग्रेस को सिरसा, रोहतक और सोनीपत सीट मिलने का संकेत दिया है, जबकि भाजपा को 7 सीटें मिलने का दावा किया है। लेकिन आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के अलावा कई दूसरी एजेंसियों ने हरियाणा का एग्जिट पोल दिखाया है, उसमें कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का लाभ मिलने की बात कही गई है। इन चुनावी सर्वों के अनुसार कांग्रेस को हरियाणा में 5 सीटें मिलने का इशारा किया गया है। अब ये 5 सीटें कौन सी होंगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट कौन सी हैं, जिन पर सभी को यकीन तो है। ये सीट है सिरसा, जहां से प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में है। वो अपने सामने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे अशोक तंवर को हार का मजा चखाने वाली हैं। दरअसल सिरसा को उस दिन से ही कांग्रेस ने अपने खाते में जोड़ लिया था जिस दिन वहां से कुमारी शैलजा को टिकट देने की मांग सामने आने लगी थी। सिरसा की जनता कुमारी शैलजा को टिकट देने के पक्ष में थी। एक तरह से उसी दिन सिरसा में ये फाइनल हो गया था कि कुमारी शैलजा की तरफ से ही लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और ऐसा देखने को भी मिला है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को सिरसा में लोगों का जमकर विरोध सहना पड़ा है। इसके अलावा बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का भी उन्हें साथ नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस की दूसरे सबसे सुरक्षित सीट है रोहतक, जहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सांसद बेटे दीपेंद्र को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी के अरविंद शर्मा का पहले दिन से ही विरोध था, जिसका सीधा सा लाभ दीपेंद्र को मिला है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को रोहतक भी मिलने वाला है। इसके बाद सबसे सुरक्षित सीट है सोनीपत, जहां से 2019 में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सबसे करीबी और धार्मिक गुरु सतपाल ब्रह्मचारी को तुरुप के पत्ते के रूप में सोनीपत से लाकर सभी को चौंका दिया। जींद से ताल्लुक रखने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को हुड्डा परिवार के साथ साथ अपनी स्वच्छ छवि का भरपूर लाभ मिला है। यही वजह है कि उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली अधिक समय तक टिक नहीं पाए, और फिर बड़ौली को वहां बीजेपी से भीतरघात ने भी चुनाव नहीं लड़ने दिया, जिसके चलते वो हताशा में दिखाई दिए। अब एग्जिट पोल ये सीट कांग्रेस को सौंप रही है। इसके बाद कांग्रेस के लिए सबसे फायदे की सीट बन सकती है कुरुक्षेत्र, जहां से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता ने बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की नाक में दम कर दिया। नवीन जिंदल को बेशक इस सीट पर मोदी फेम का लाभ मिल रहा है, लेकिन सुशील गुप्ता उन पर भारी साबित हो रहे हैं। ऊपर से इनेलो के अभय सिंह चौटाला का कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है। हो सकता है कि कुरुक्षेत्र सीट को आप निकालकर सभी को चौंका भी सकती है। वहीं बात करें कांग्रेस की 5वीं सीट की, तो वो सीट भिवानी महेंद्रगढ़ से लेकर फरीदाबाद और अंबाला भी हो सकती है। इन 3 सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के रावदान सिंह ने तीसरी बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी के धर्मवीर सिंह को जोरदार टक्कर दी है। इन दोनों में से कोई भी चुनाव जीत सकता है। वहीं फरीदाबाद में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इस सीट पर जहां एक तरफ लोगों में कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर उत्साह देखा गया है, वहीं बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर को मोदी फैक्टर का साथ मिला है। कांग्रेस को इस बार फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी भीतर खाने पूरा सपोर्ट दिया है। वहीं गुर्जर को मोदी लहर के सारे चुनाव लड़ते हुए देखा गया है। एग्जिट पोल की माने तो फरीदाबाद में इस बार नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। वहीं बात अंबाला की, जहां से कांग्रेस के वरुण मुलाना और बीजेपी की बंतो कटारिया चुनाव लड़ रहे हैं। वरुण ने इस सीट पर अच्छी खासी मेहनत से अपना पूरा आधार तैयार किया है।
वहीं बीजेपी उम्मीदवार को यहां भी मोदी फैक्टर के साथ चुनाव लड़ते हुए देखा गया है। इस सीट पर कोई भी गुल खिल सकता है। वहीं बात अब गुरुग्राम और करनाल की, जहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल बीजेपी तो दिव्यांशु बुद्धिराजा के बीच मुकाबला देखा गया है। 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल को करनाल में लोगों का विरोध झेलना पड़ा है, जबकि दिव्यांशु को लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन एग्जिट पोल फिलहाल ये सीट बीजेपी के खाते में जोड़ रहा है। वहीं गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा बीजेपी के एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका कोई विरोध नहीं हुआ है और उनकी सीट को पहले दिन से ही क्लियर माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के राज बब्बर ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। इसके बावजूद इस सीट को बीजेपी की सबसे पहली और बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये केवल अनुमान मात्र है और एग्जिट पोल के संकेत हैं, लेकिन असली खबर तो 4 जून को मंगलवार के दिन सामने आएगी, जब ईवीएम से जादुई आंकड़े निकलकर सभी के सामने आएंगे। लोगों की बेचैनी अब बढ़ती जा रही है और हर किसी को 4 जून का इंतजार है।